सौतेली गाय माँ। ये कहानी है छोटे से बंटी की, जो बड़ा ही नटखट, शरारती और प्यारा है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। बाकी बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन बंटी अपनी माँ के साथ ही खेलता था। वो बाकी किसी के साथ भी खेलना पसंद नहीं करता था। वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहता। जहाँ जहाँ उसकी माँ जाती, वो वहाँ वहाँ उसके साथ जाता। उसे अपनी माँ दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। वो अपनी माँ के बिना एक मिनट भी नहीं रहता था। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज हमें सबसे प्यारी होती है, उसे भगवान हमसे छीन लेते हैं। कुछ ऐसा ही बंटी के साथ भी हुआ। बंटी की माँ गंभीर बुखार के कारण मर जाती है। नहीं माँ, मुझे ये मेरा सपना लग रहा है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप खुद ही तो कहती थी ना, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो अब कैसे छोड़कर चली गई माँ? अब मैं किसके साथ खेलूंगा? मेरा ध्यान कौन रखेगा? मुझे कौन दूध पिलाएगा? मैं अकेला क्या करूंगा? हाँ, तुम कैसे छोड़कर चली गई हमें? मैं तुम्हारे बिना बंटी को कैसे संभालूंगा? वो अभी बहुत छोटा है। वो तो तुम्हारे दूध के सिवा अभी कुछ भी खा पी नहीं पाता। इस तरह से माँ के मरने के बाद बंटी बिल्कुल अकेला हो जाता है। बंटी का पिता गंगा सोचता है, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा बंटी भूखा रह जाएगा। मुझे बंटी के लिए दूध का इंतजाम करना होगा। और वो अपनी माँ के लिए भी बहुत तरस रहा है। मुझे उसके लिए कोई नई माँ लानी होगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे तुम्हारी बहुत याद भी आ रही है। बहुत हुआ माँ, अब तो आ जाओ। बंटी ये सोच ही रहा था कि तभी उसका पिता गंगा वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, बंटी बेटा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबा? तुम बहुत दिनों से भूखे हो ना, और तुम्हें तुम्हारी माँ की भी बहुत याद आ रही है ना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ, जो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह प्यार करेगी और दूध भी पिलाएगी। और तुम्हारे लिए भाई भी लेकर आया हूँ। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम इसके साथ दोस्ती करो और इसके साथ खेलना। अभी तक तो बंटी बहुत उदास था, लेकिन नई माँ के आ जाने से वो बहुत खुश हो जाता है। सच बाबा, ये मेरी नई माँ है और ये मेरा भाई है। आप कितने अच्छे हैं बाबा। मैं कितना उदास था और भूखा भी था। आपने मुझे उदासी में देखा और मेरे लिए नई माँ लेकर आ गए। बंटी रोता हुआ जाकर अपनी नई माँ के गले से लग जाता है। माँ, अब मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। यमुना, ये मेरा बेटा है और इसके लिए मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। बस तुम्हें इसका ख्याल रखना है, इसे खुश रखना है, इसे दूध पिलाना है, क्योंकि ये माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं खाता। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। अब मैं आ गई हूँ। आप बंटी की चिंता छोड़ दीजिए। आप बस बाहर का काम देखिए, घर मैं खुद ही संभाल लूंगी। गंगा बहुत खुश था कि बंटी के लिए नई माँ और भाई लाया है, क्योंकि बंटी अपनी माँ के लिए बहुत तरस रहा था। गंगा के जाने के बाद जैसे ही बंटी अपनी नई माँ और भाई से बात करने की कोशिश करता है, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिंटू है। अच्छा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरे भाई बनोगे? हाँ भाई, मैं तो तुम्हारा भाई ही हूँ और साथ में तुम्हारा दोस्त भी बन जाऊंगा। बंटी अभी चिंटू से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी सौतेली माँ यमुना बोल पड़ी। ओए सुन अनाथ, ना तो मैं तेरी माँ हूँ और ना ही तू मेरा बेटा है और ना ही चिंटू तेरा भाई।
और वो तो तेरे बाप का मन रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। बंटी को उसके कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नई माँ उसे ये बोल रही है। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? पापा ने तो कहा है आप मेरी माँ हैं और चिंटू मेरा भाई है। वो आपको मेरे लिए लाए हैं। आप मुझे दूध पिलाओगी और मैं आपको माँ कहूँगा। बेवकूफ, अगर मुझे दूध पिलाना ही है तो मेरे पास क्या अपना खुद का बच्चा नहीं है? मैं तुम्हें क्यों दूध पिलाऊंगी? उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। पहले तो अपनी माँ को खा गया और अब मेरे पीछे पड़ा है। चुपचाप से खाना खाने की आदत डाल, क्योंकि तुझे दूध नहीं मिलने वाला। नहीं माँ, आप ऐसा मत करिए। पापा ने कहा आप मेरी नई माँ हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हें कितनी बार कहूँ। मैं सिर्फ चिंटू की माँ हूँ। पर माँ, वो मेरे साथ आपको माँ कहेगा तो इसमें क्या दिक्कत है? और रही बात दूध की, तो आप मेरे हिस्से का थोड़ा सा दूध बंटी को दे देना, क्योंकि वो बहुत छोटा है, मुझसे भी छोटा है। अच्छा, तुम्हें बड़ी दया आ रही है इस पर। तुम्हारा कोई भाई नहीं है, समझे? अब चलो मेरे साथ यहाँ से। बंटी अपनी नई माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद चिंटू अपनी माँ से छिपकर बंटी से मिलने आता है। बंटी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जब माँ किसी काम में व्यस्त हो जाएगी तो हम दोनों चोरी चुपके खेल लेंगे। सच भाई, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिर शाम को जब यमुना चिंटू को दूध पिला रही होती है तो बंटी देख लेता है। तो बंटी पीछे से खड़ा देख बहुत दुखी होता है और रोता है और पास आकर कहता है, माँ, मुझे भी थोड़ा सा दूध पिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। दूध? तुझे तो मैं दूध क्या पानी भी ना पिलाऊं। चल भाग यहाँ से। बंटी बहुत रोता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। और गंगा भी अपने काम में व्यस्त रहता था। वो भी बंटी पर अब इतना ध्यान नहीं देता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि यमुना उसके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करती है। उसके सामने तो वो बहुत अच्छी बनी रहती है। भाई चलो ना, पार्क में खेलने चलते हैं। अरे नहीं भाई, तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारी माँ फिर से मुझे डांटेगी। चलो ना भाई, माँ अभी काम में व्यस्त है, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। चलो चलते हैं। फिर बंटी और चिंटू दोनों पार्क में खेलने जाते हैं। तभी खेलते खेलते चिंटू बोरवेल के बने गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। बंटी, बंटी कहाँ हो तुम? अरे भाई, ये क्या हो गया? तू कैसे गिर गया? रुको, तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। बंटी दौड़ता हुआ यमुना के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। लेकिन यमुना उसे खूब डांट लगाती है। तुम एक नंबर के झूठे हो, झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं चली तो बहुत देर हो जाएगी और बारिश होने वाली है। बोरवेल का गड्ढा पानी से भर जाएगा। चलिए माँ, जल्दी से चलिए। तुम झूठ बोल रही हो। मेरा चिंटू तो पार्क में खेलने के लिए जा ही नहीं सकता। वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। अगर ये झूठ निकला तो आज तुम्हारी खैर नहीं। फिर यमुना बंटी के साथ पार्क में आती है। वो वहाँ आकर देखती है कि सच में चिंटू गड्ढे में गिर गया। तब उसे बंटी पर यकीन होता है कि ये झूठ नहीं, सच बोल रहा था। चिंटू, मेरे बच्चे, तुम गड्ढे में कैसे गिर गए? माँ, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जल्दी से बाहर निकालती हूँ। यमुना जल्दी से एक मजबूत रस्सी लाकर पेड़ से बांध देती है और बंटी की मदद से चिंटू को बाहर निकाल लेती है। चिंटू के बाहर निकलते ही उसे गले से लगा लेती है। भाई, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अब मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी वजह से आज चिंटू की जान बच पाई।
अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कितनी बुरी हूँ मैंने तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाई। तुम मुझे माँ माँ कहने के लिए तरसते रहे, दूध के लिए तरसते रहे। आज मेरा चिंटू सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बचा है। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज से मैं तुम्हें दूध भी पिलाऊंगी। सच में माँ, मैं आपको माँ कह सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, तुम भी मुझे माँ कह सकते हो। आज से मैं तुम दोनों की माँ हूँ। आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। और फिर यमुना चिंटू के साथ साथ बंटी को भी गले लगा लेती है। अब बंटी अनाथ नहीं था, उसे माँ बाप और भाई सब मिल गया था। फिर सब हंसी खुशी एक साथ आराम से रहने लगे। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।